हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर फंक्शन मैथमेटिक्स में पिछला क्लास के वीडियो में देखे थे सिग्नम फंक्शन। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी में फॉर क्लास 11th ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से बच्चों आपको पता चला होगा ग्रेटेस्ट, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ नाम है ग्रेटेस्ट, बाकी लेते हैं स्मॉलेस्ट एंड नीरेस्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे पहले ऐसा वाला पार्ट है ना, ऐसा देखिए, इसको बॉक्स ऑफ एक्स बोलते हैं। बॉक्स ऑफ क्या बोलते हैं? एक्स। तो बॉक्स ऑफ एक्स को हम लोग ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे GIF। ये क्या होगा? GIF क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट, है ना। GIF क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है बेटा जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड एज लाइक दिस। इस टाइप से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। बट इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या होता है? ये नाम है सिर्फ ग्रेटेस्ट, बाकी बोलता है डिफिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन। इसको दूसरा नाम बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप, है ना, स्टेप अप फंक्शन के भी नाम से जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो ये बोलता है कि एन इंटीजर विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू एक्स, इट इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू एक्स, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसका और दूसरा डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इट इज एल्सो कॉल्ड फ्लोर पार्ट, है ना, इट इज एल्सो कॉल्ड फ्लोर पार्ट ऑफ एक्स। इट इज एल्सो कॉल्ड, है ना, इट इज एल्सो कॉल्ड फ्लोर, इट इज एल्सो कॉल्ड फ्लोर पार्ट ऑफ एक्स, इट इज एल्सो कॉल्ड फ्लोर पार्ट ऑफ एक्स, यानी निचला पार्ट लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का दे रहा हूं, जैसे अगर आपके पास, देखिए ध्यान से, एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होगा। जैसे चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर आप नेगेटिव इंटीजर हो। अगर 5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो 5 होगा। अगर आपके पास -5 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होगा। अगर इसी टाइप से अगर 3.423 ऐसा कुछ मेरे से लिखाया जाता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 3 होगा। क्यों? क्योंकि बोलता है डिफिनेशन में स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट, या बोलता है इट इज फ्लोर पार्ट ऑफ एक्स, मतलब निचला पार्ट इसका लेना है। जैसे अगर आपके पास 0.327 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। जैसे और लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 2.9999 और 5 कर देते तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 होगा। कितना होगा बेटा? 2 होगा। जैसे अगर मान लीजिए -3.4243 लिखाया 21 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों? बताओ आप लोग। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो आपका -4 होगा, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट बोलता है। इससे क्या बोलता है? स्मॉलेस्ट और क्या हो? नियरेस्ट, ठीक है। तो ए आशा, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का देखना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 रहेगा तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो 0 होगा। तो इस टाइप से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखते हैं। अगर हम सिंबल लेते हैं इसमें, देखिए डिफिनेशन के साथ साथ तो आपको पता है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले कि पाई का कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पाई का वैल्यू कितना होता होगा? 3.14। तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लें कि सपोज डेट की अगर बोल दिया कोई कि चलो ई का बताओ, ई का वैल्यू आप कितना जानते हैं? तो ई का वैल्यू आप जानते हैं 2.73, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना हो गया? तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 2.73, तो 2.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो आपको 2 होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से बहुत सारा इंटीजर का निकाल सकते हैं सिंबल, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसका वैल्यू जानते हैं उसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल नेगेटिव में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए सपोर्टेड बेटा जी कि -5.9723 है, इसका बॉक्स कितना होगा, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका -6 होगा। स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू क्या बोलते हैं? एक्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बॉक्स ऑफ एक्स बोलते हैं, कोई
इसको डब्बा भी बोला जाता है, डब्बा है, क्या है, ये डब्बा है। इसको स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, वो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइंड कैसे करेंगे। डिफाइंड करने के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे, ये तो डिफिनेशन में देखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि GIF इज, है ना, इज डिफाइंड एज, तो इसको डिफाइंड एज, है ना, कैसे डिफाइंड करेंगे। तो अगर मान लें कि आपके पास कोई एक n इंटीजर है, तो n लेस देन इक्वल टू, अगर आप x लिखते हैं तो लेस देन n+1, यानी कि इससे एक ज्यादा लिखना पड़ेगा, और a ओपन इंटरवल रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। आपको एनसीईआरटी में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनेशन साथ साथ बोला है कि ये फंक्शन आर डिफाइंड बाय बॉक्स ऑफ एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। बोला बेटा जी, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड, बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फ्रॉम द बाय डिफिनेशन बॉक्स ऑफ x बोला है कि -1 कब होगा, हम आपको दिखलाते हैं। जब हम आपको स्केच द ग्राफ करते हैं तो हम आपको दिखलाते हैं कैसे इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन को। इसी को बोलते हैं स्टेप ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेप ऑफ फंक्शन, है ना, कि एक सीढ़ी जैसा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, स्केच करते हैं ग्राफ को। ठीक है, तो हम लोग अब पेज पर चलते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करके हम दिखाएंगे आपको। देखिए, स्केच या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, कहां से कहां तक, -3 लेस देन x लेस देन 4 तक लेता हूं मैं। ठीक है, इसको स्केच करके आपका डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे। तो इसको डिफाइन करें, देखिए कैसे बॉक्स में लिखता हूं मैं। इधर मेरे को x है, इधर मेरे को y है, और y इक्वल टू क्या है, बॉक्स है। ठीक है, -3 से, देखिए ध्यान से, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, देखो इसको डिफाइन करने के लिए मैं फंडा बताया था, क्या बताया था कि n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n+1, यानी कि अगर यहाँ पे -3 डालते हैं आप, लेस देन x करते हैं, तो यहाँ पे आपको -3+1 डालेंगे तो -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 से लेकर -2 तक, तो इसमें लिस्ट वैल्यू डालते हैं, तो -3 और -2 में लिस्ट वैल्यू कौन है, -3। इसका वैल्यू जो देगा, -3 डालेंगे बॉक्स के अंदर में, -3 डालेंगे बॉक्स के अंदर में, तो ये आपको वैल्यू -3 देगा। इसी टाइप से सिमिलरली -2 से लेकर x लेस देन कितना हो जाएगा, -2+1। देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, -2 लेंगे, लेस देन इक्वल टू x लेंगे, लेस देन -2+1, तो ये वैल्यू आपका -1 देगा। -2 से लेकर x लेंगे तो ये आपको कहाँ तक जाएगा, माइनस, है ना, तो ये वैल्यू देगा आपको -1। फिर -1 से लेकर x लेस देन कहाँ तक, तो -1+1 व्हाट, 0। तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू आपको -2 देगा, इसका वैल्यू आपको -1 देगा, और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन व्हाट, 1, तो इसका वैल्यू 0 देगा, और 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन व्हाट, 2, इसका वैल्यू 1 देगा। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, क्या इसका वैल्यू देगा, 2 देगा। 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन कितना, 4, तो इसका वैल्यू कितना देगा, 3। देखिए -3 से लेकर लेस देन, है ना, 4 तक हम लोग ले लिए। अब इसका ना ग्राफ को स्केच करेंगे। देखिए ध्यान से, ग्राफ को स्केच करेंगे। सबसे पहले हम लोग y एक्सिस बना लेते हैं, फिर उसके बाद x एक्सिस बनाएंगे। ये मेरे को ऑरिजिन रहेगा, ये आपको -1 रहेगा, ये आपको -2 रहेगा, ये आपको -3 रहेगा, और एक लास्ट लेते हैं -4। ये मेरे को x एक्सिस है, इधर आपका 1 है, इधर आपका 2 है, इधर आपका 3 है, इधर आपका 4 है, इधर 1 है, आपका 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका -1 है बेटा जी, ये आपका -2 है बेटा जी, -3 है, और कितना लेंगे, -4 लेंगे, और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, और आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए वाला पार्ट को क्लोज बोलते हैं, ए वाला पार्ट को ओपन बोलते हैं, और ए जो वैल्यू है आपका किसका है, x का, और ए वाला वैल्यू है किसका, y का, तो y 3 पर है, -3, तो y -3 इसके सामने है। देखेंगे इसके सामने कहाँ से, तो -3 से लेकर -2 तक, तो -3 से लेकर -2, तो -3 पे कैसा है, तो -3 पे क्लोज है, और -2 पे कैसा है, ओपन है, तो यहाँ पे ओपन दे देंगे। अब किसके सामने लिखेंगे, तो -3 के सामने लिखेंगे, ऐसा इसको ग्राफ। फिर -2 से, फिर -2 पे क्या है, क्लोज है, फिर -1 पे क्या है, ओपन है, तो फिर ऐसा बना देंगे बेटा जी।
है ना, और किसके सामने है, तो इसका वैल्यू y का कितना है, तो -2 है। फिर आपका -1 से 0, तो -1 पे आपका क्या है, क्लोज है, 0 पर क्या है, ओपन है, तो इसको ऐसे ग्राफ बना देंगे। फिर आपको 0 पर क्लोज होगा, 0 से लेके 1 के बीच में, 1 पे आपका ओपन है, 0 पर क्लोज है। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जो वैल्यू है 1 होगा y का, तो यहाँ पे ओपन, सॉरी यहाँ पे आपका क्लोज होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, ओपन होगा, इसका वैल्यू 1 है। फिर सिमिलरली इसी टाइप से इसका वैल्यू आपका क्या होगा, क्लोज होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ओपन होगा, है ना। 3 से लेकर कहाँ तक लेना है, 4 तक, तो 3 से लेकर 4 तक, 4 पे आपका क्या है, तो 4 पे आपका ओपन है, 3 पे आपका क्या है, तो क्लोज है। देखिए इस टाइप से सीरीज ऐसा बनने लगा ना, आपको ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छा से होगा। तो ए वाई इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स है, और इसका जब डोमेन देखेंगे तो और रियल नंबर होगा, और रेंज देखेंगे, रेंज तो आपको आपको इंटीजर देगा। क्यों, क्योंकि रेंज इसका y जो है -1 2 3 4 इसका इंटीजर देगा, और डोमेन क्या है इसका, और रियल नंबर। ए ग्राफ था आपका y इक्वल टू बॉक्स एक्स, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में भी है। फिर हम लोग इसका ना प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी। तो आते हैं एनसीईआरटी को, है ना, उसका प्रॉपर्टी में आपको दिखला रहा हूं। देखिए ग्राफ इसका भी एनसीईआरटी भी ऐसा ही ड्रॉ किया है जैसा मैं किया है, बॉक्स इसका डोमेन और रेंज, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन शोन इन द, इतना डोमेन और रेंज नहीं दिया है ना। तो डोमेन आप जान लीजिए कि रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, इंटीजर होता है ना। रेंज क्या होता है, इंटीजर, चाहे तो जेड से या फिर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ना हम लोग आपको दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो प्रॉपर्टी सबसे पहला प्रॉपर्टी लेते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स, इफ बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कब होगा, इफ एक्स बिलोंग टू इंटीजर होगा। जब इंटीजर हो जाएगा तो आपको एक्स हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बता देता हूं मैं कि अगर 5 लेते हो या 15 लेते हो, तो 15 का बॉक्स कितना हो जाएगा, बोलिए, तो आपको x हो जाएगा। तो x हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 15 हो जाएगा। अगर मान लें कि दूसरा नंबर लेते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ x -x है, तो ये भी आपको देगा -x, कब देगा, जब x इक्वल टू इंटीजर भी है, तो ठीक है, सेमी है। तो अगर -10 लेते हो तो -10 का इंटीजर ना -10, ठीक है। अगर मान लिया सब प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलते हैं कि अगर बॉक्स ऑफ जो x है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ना x रहता है, ठीक है, हमेशा बाय डेफिनेशन बोलता है कि बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू कितना, x। तो एक कैसे होगा, जैसे मान लिया कि आप बॉक्स के अंदर आप 2.5 ले लो, तो 2.5 का जो बॉक्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2.5, ये क्या है, करेक्ट है। तो बाय डेफिनेशन से ऐसा होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या देखेंगे कि जो बॉक्स ऑफ x है और प्लस इसमें कोई इंटीजर i रहता है, तो ये आपको बॉक्स ऑफ x को बाहर निकाल देते हैं। बॉक्स ऑफ x रहता है और इंटीजर को बाहर निकाल देते हैं। वेयर आपको लिख देता हूं, वेयर i इज एन इंटीजर, i क्या है आपका, इंटीजर है। जैसे मान लिया कि x प्लस आपके पास कोई 10 है, तो x प्लस 10 है, तो आप बॉक्स में है तो x लिख दीजिए ऐसा, और 10 को इंटीजर को बाहर निकाल दीजिए। सिमिलरली अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 ऐसा दिखाते हैं कि बॉक्स ऑफ x है और कोई यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो ये आपको बॉक्स ऑफ x और प्लस 1/2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। और प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर आपके पास बॉक्स ऑफ x है, अगर लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू अगर i है, देन तब x लेस देन i प्लस 1 होता है। जैसे आपको मान लीजिए बॉक्स ऑफ x लेस देन कितना है, 5 है, तो आप इसको कर सकते हो कि x लेस देन 5 प्लस कितना 1, यानी कि x लेस देन कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से लेकर कहाँ तक, 6 तक। तो इसी टाइप से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो और बहुत सारा है, बाकी एनसीईआरटी में थोड़ा इतना ही है, तो इतना ही मैं देखते रहा हूँ। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। बाय बच्चों।